हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन हर मौसम में खुली रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर रियायती दरों पर टमाटरों की बिक्री शुरू की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल के हरियाणा की दिल्ली की ओर जानबूझकर पानी छोड़े जाने के आरोप को निराधार बताया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पलवल जिले के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। करनाल के गढ़पुर टापू के टूटे हुए तटबंध की मरम्मत का काम पूरा हुआ। प्रदेश में बचाव एवं राहत कार्यों को और तेज किया गया और फरीदाबाद जिले के मजवाली अकबरपुर गांव से 342 लोगों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन फसल खरीद का समय न होने पर भी खुली रखने की घोषणा की है, ताकि किसानों व मजदूरों को हर समय मंडियों में भोजन मिल सके। आज चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 25 मंडियों में 10 रुपये में भोजन की थाली देने वाली अटल किसान मजदूर कैंटीन चल रही है। मंडियों में ऐसी 15 और कैंटीन जल्द ही शुरू की जाएंगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 5 जिलों की जिला परिषद को दी गई सड़कों की निगरानी के लिए मंडी बोर्ड के मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी लगाने और मंडियों में आवश्यक सुविधाओं की जानकारी लेकर जल्द उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सर्वेक्षण के माध्यम से 5 करम के कच्चे रास्तों का पता लगाकर रिपोर्ट देने की हिदायत भी की। बैठक में पिंजौर की सेब मंडी बोर्ड द्वारा करवाए जा रहे कार्यों, मुख्यमंत्री की घोषणाओं और नई भर्ती पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इससे किसान घर बैठे अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा सहित दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटरों की बिक्री शुरू की है। टमाटर की ये बिक्री राष्ट्रीय सरकारी उपभोक्ता संघ द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार ने टमाटर की खपत वाले प्रमुख शहरों में बढ़ती कीमत को काबू में रखने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से तुरंत टमाटर की खरीद करने को कहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में टमाटर की खेती का समय अलग अलग होना इसकी कीमत बढ़ने का मुख्य कारण है, जबकि आपूर्ति श्रृंखला में अस्थायी रुकावट और खराब मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान से भी टमाटरों की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निर्माण क्रय समिति की बैठक में लगभग 620 करोड़ 88 लाख रुपए की खरीद एवं संविदाओं को मंजूरी दी गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से मोल तोल के बाद दरें तय करके लगभग 15 करोड़ 47 लाख रुपए की बचत की गई। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। बैठक में मंजूर की गई संविदाओं और खरीद प्रक्रियाओं में सिरसा जिले में सिरसा लुदेसर भादर सड़क का सुदृढ़ीकरण, गुरुग्राम जिले में पंचगांव से जमालपुर होते हुए फरुखनगर तक 2 मार्गीय सड़क का निर्माण, अंबाला शहर में 100 बिस्तरों वाले तपेदिक तथा हृदय एवं फेफड़ों संबंधी रोगों के उपचार हेतु राज्य संस्थान का निर्माण, हांसी में जलघर का नवीनीकरण, पुराने जलघर की मरम्मत तथा 8 MLD जल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा के जानबूझकर दिल्ली की ओर पानी छोड़े जाने के लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि पानी ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, इसलिए हथनी कुंड से दिल्ली की ओर बह रहा है। श्री विज आज अंबाला छावनी में पत्रकारों द्वारा इस संबंधी पूछे एक सवाल का जवाब दे रहे थे। गृहमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से पानी आया है, लेकिन हरियाणा ने किसी पर दोषारोपण करने की बजाय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है।
दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री के बयान के संबंध में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यमुना किनारे हरियाणा के भी शहर और गांव हैं, उनमें भी उतना ही पानी आया है। श्री विज ने कहा कि दिल्ली में 6 किलोमीटर के बाद यमुना का पानी निकलकर फिर हरियाणा में ही आता है, जिससे हरियाणा के जिले भी प्रभावित होंगे। इसलिए दिल्ली के मंत्री द्वारा बिना सूझबूझ के ये आरोप लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से पलवल जिले में बाढ़ग्रस्त हुए गांव का दौरा किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टुकड़ियां पलवल पहुंच चुकी हैं और एक अतिरिक्त टुकड़ी बठिंडा से आ रही है। इसके अलावा बल की 3 टुकड़ियां फरीदाबाद में राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हैं। इस बीच करनाल के उपायुक्त अनीश यादव ने जानकारी दी है कि गढ़पुर टापू के टूटे हुए तटबंध की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और मूसेपुर के टूटे हुए तटबंध की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं कुंजपुरा खंड के कुछ गांवों में पानी आने के बाद जिला प्रशासन के बचाव दल इन गांवों में पहुंच गए हैं। उधर सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में घग्गर नदी में लगातार 44,000 क्यूसिक पानी आ रहा है। उन्होंने बताया कि गांव मुसाहिबाला में 250 एकड़ तथा गांव पनिहारी में लगभग 450 एकड़ रकबे में पानी चला गया है। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह द्वारा आज इन गांवों का दौरा किया गया। प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य में और तेजी लाई जा रही है तथा बांध की मजबूती को लेकर भी लगातार नजर रखी जा रही है। हरियाणा के कई इलाकों में अब बाढ़ का पानी कम होने लगा है और जिन क्षेत्रों में अभी जलभराव की विकराल स्थिति है वहां बचाव एवं राहत कार्यों को और तेज किया गया है। कुरुक्षेत्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि दीदार नगर एवं अन्य क्षेत्रों में पानी लगभग 2 फीट नीचे चला गया है और धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो रही है। हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त पंकज अग्रवाल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आने वाले 1-2 दिनों में बरसात की संभावना के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है। थानेसर नगर परिषद के जिन क्षेत्रों में पानी कम हो रहा है वहां नगर परिषद ने सफाई का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा शहर में फॉगिंग भी की जा रही है। वहीं पशुपालन विभाग के चिकित्सकों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पशुओं का इलाज किया जा रहा है। इस बीच उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कहा है कि शाहबाग क्षेत्र के शहरी भाग में हुड्डा भाग 2 को छोड़कर सभी जगह बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। निगम ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों में भी पानी उतरने के बाद बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। उधर कैथल से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग का काम शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि घग्गर का जलस्तर कम हो रहा है। जैसे ही जलस्तर और कम होगा घग्गर गेज तक जाने वाले मार्गों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन गांवों के रास्ते बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी स्थिति सामान्य होते ही ठीक किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य जांच के लिए गांव में मोबाइल टीम भेजी गई है। आज गांव ह्यू माजरा से एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकालकर गुल्ला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं फरीदाबाद जिले के मजवाली अकबरपुर गांव से आज सुबह 342 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी की। सावन माह की शिवरात्रि का त्यौहार आज देश भर सहित हरियाणा में भी पूरी श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया गया। पानीपत जिले के महाभारत कालीन प्राचीन देवी मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलापूर्ति कर पूजा अर्चना की और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। हरिद्वार से कांवड़ लाए श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में कांवड़ भी चढ़ाई। वहीं छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी में भी सुबह से मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शिव भक्तों ने भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक किया और मन्नतें मांगी। उधर कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर स्थित दुख भंजन महादेव मंदिर में आज श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। अंबाला से भी सावन की शिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाए जाने की खबर मिली है। लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र एवं पुष्प अर्पित कर शिव की पूजा की। शिवरात्रि के मौके पर हिसार के मंदिरों में भी रौनक देखने को मिली। कांवड़ियों ने देवी भवन एवं शिवालय मंदिर में कांवड़ चढ़ाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।